एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए डीएम की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जीज़ क्या है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त डीएम, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स डीएफ। सो डीएम क्या है, डीएफ क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। अगर इस जर्नी के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है, जय हो शिव शक्ति, तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड और भी ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त हो। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं डीएम, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। जस्टिस, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। टॉक्सिक लोग, चाहे इनके परिवार से जुड़े हों, इनके अपने हों, काफ़ी लोगों की रियलिटी आपके पर्सन के सामने आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। What they are manifesting right now. Wheel of Fortune. Lovers. They are manifesting their DF. डिवाइन फेमिनाइन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ को भी क्लैरिफाई कर दें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत जस्टिस एंड डेविल से हुई है विद द डेथ कार्ड। मेजर अरकाना, तीन मेजर अरकाना, जो कि ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने बहुत झेला है, चाहे वो मेल एनर्जी में हो, फीमेल एनर्जी में हो, बट डीएम एनर्जी है। इन्होंने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा। कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे इनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएँ कर रहा है, कोई इनको झुकाने का प्रयास करना चाहता है, कोई इन्हें आपसे दूर करने का प्रयास करना चाहता है या चाहती है। कई बार इनको ऐसा भी लगा है जैसे कि कोई ना कोई नकारात्मक एनर्जीज़ हैं, या तो इनकी फैमिली में से ही कोई है, बिकॉज फैमिली के कारण ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। फैमिली में कोई नेगेटिविटी हो, इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है फैमिली में, या फिर फैमिली इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंधन है और इस बंधन से आपके पार्टनर मुक्ति चाहते हैं, रिलीज़ चाहते हैं। इन्हें ना अपनी पावर वापस चाहिए, जो पावर ये खोते जा रहे हैं। यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही हैं आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं जिससे कि ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि ये अपनी हैप्पीनेस को वापस पा सके। जो ये पहले खुश रहते थे,
बिल्कुल मस्त मौला इनका नेचर था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, किसी से घबराते नहीं थे। वैसे भी डीएम किसी से नहीं घबराते, बट फिर भी जैसे कई बार इतनी विपत्ति आ जाती है तो एक बार आदमी कितना भी मजबूत हो डगमगा जाता है कि यार क्या हो रहा है। मतलब एक विपत्ति जाती नहीं कि दूसरी लाइन में खड़ी रहती है स्वागत के लिए। तो इस सिचुएशन से वे बहुत लंबे समय से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो रही है, कोई ना कोई ब्लेम लगना, कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस या फैमिली में किसी तरह का लॉस या फैमिली में बहुत कलह कलेश, ये सारी नेगेटिविटी से आपके पार्टनर मुक्त हो जाना चाहते हैं। इन्हें किसी तरह के ब्लेम का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ये बहुत शांति से हैं, कुछ नहीं कर रहे, बट फिर भी लोग इनकी बुराई कर रहे हैं। ये सबको प्रेम से ट्रीट करना चाहते हैं, बट कोई भी इनको नहीं समझ रहा। ये ऐसा सिचुएशन में है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। इन्हें अच्छाई करने का भी मन नहीं कर रहा। इन्हें ऐसा लग रहा कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ मेरे साथ तो बुरा ही होना है। तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक सम स्टेप्स उस दिशा में जिस दिशा में इनको लगता है कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इस दिशा में मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो मेरे जीवन में सब कुछ सेटल हो जाएगा। इस वक्त इनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त आप चल रहे हो इनके मन में। कहीं ना कहीं ने ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आपसे जितना कोशिश करें दूर भागने की, उतना ही प्रकृति, उतना ही डिवाइन एनर्जीज इन्हें आपके करीब भेजना चाहते हैं। अगर ये अपने मिशन से दूर जा रहे हैं, जिस मिशन के साथ ये धरती पर जन्म लिए हैं, अगर उस मिशन को ही समझना नहीं चाह रहे, उस मिशन से ही दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें लाइफ में बड़े धक्के खाने मिल रहे हैं। और डीएफ ने भी इनको बिल्कुल से छोड़ दिया है, फ्रीडम दे दी है कि जाओ जो करना है करो, जो मर्ज़ी वो कर लो, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। जब तुम्हें मेरी नीड होगी तब वापस आना, जब तुम्हें मेरी कद्र होगी, तुम्हें मेरी वैल्यू होगी, और मैं तुम्हें ये नहीं जताऊंगा या नहीं जताऊंगी, तुम्हें ईश्वर जताएंगे। और जिस दिन ईश्वर इन्हें ये बात जता देंगे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वापस आएंगे और पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट, पहले से ज़्यादा केयर, पहले से ज़्यादा आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में दिखेगी। सो इस एनर्जी से इस वक्त ज़्यादातर लोगों के डीएम ऑपरेट कर रहे हैं। फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं या इनके परिवार को। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आपके डीएम इमीडिएट एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। जितने भी डीएफ एनर्जी यूनियन में हैं इस टाइम, बात हो रही है, पहले उनका देखते हैं, उनकी तरफ आने वाले समय में क्या नज़र आ रहा है। देखिए, आने वाले 4 दिन ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रहें, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग में रहें, जिसकी वजह से ये आपसे या तो कम बात करें या बिल्कुल ही बात ना करें, या आपको ऐसे ट्रीट करें जैसे कि ये बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको इनको इंटरफेयर नहीं करना है, आपको इनको पोक नहीं करना है, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं करना है क्या हुआ है प्लीज़ बताओ, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो या कर रहे हो, क्यों मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, क्यों मेरे मैसेजेस नहीं देख रहे। डोंट चेज़। इस टाइम पीरियड में इनको कोई डिसीजन लेना है, अगर इस टाइम पीरियड में डिसीजन नहीं ले पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो इन्हें एक अपना पर्सनल स्पेस दीजिए जिससे ये सोच समझ कर निर्णय ले सके, और ये जो भी निर्णय लेने वाली हैं या लेने वाले हैं वो आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड है, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है। और कुछ तकलीफ़ भी इन्हें रिसेंटली झेलनी पड़ी है, मे बी किसी से ट्रिगर मिला हो, मे बी इनको कोई कार्मिक लेसन्स मिला हो। तो अभी इनको इनका स्पेस दीजिए, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस मत कीजिए, वरना बैलेंस बनाकर चलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पे कार्मिक लेसन्स इनको बहुत ज़्यादा लर्न करने को मिलेंगे। इमोशनली ये सबसे डिस्कनेक्टेड रहें, ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं। देखते हैं जो डीएफ नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है,
उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। डीएफ एनर्जीज जो नो कांटेक्ट में हैं उनके डीएम का एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। मदर गाया को थैंक यू बोलिए। आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। सबसे पहले तो रीडिंग की शुरुआत ही द फूल से हुई है, तो अगर आपके पर्सन की एनर्जी में अगर ये सेपरेटेड हैं बिकॉज ऑफ फियर, किसी डर के कारण, किसी रिस्ट्रिक्शन के कारण, फैमिली के कारण, सोसाइटी फैक्टर के कारण, या किसी अदर सिचुएशन के कारण, या करियर वाइज किसी भी रीज़न से अगर ये सेपरेटेड हैं, तो आने वाले 3 से लेके 9 दिन के अंदर, चाहे आप कितने भी लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो, 3 से लेके 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। 369 की एनर्जी है। दिस इज़ एन एंजल नंबर। अभी भी 11:11 हो रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। 11 मिनट 11 सेकेंड्स। सो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में आपकी याद और ज़्यादा आएगी। आपकी केयर बहुत ज़्यादा करने का इनका मन करेगा, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा होंगे। एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा जो किसी न किसी दैवीय एनर्जीज़ के कारण होगा। मीन्स कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट वर्ड से एनर्जीज़ हैं जो आपके डीएम को आपकी तरफ खींच कर लेकर आने वाले हैं। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, योर एंसेस्टर्स, योर ईस्ट, क्योंकि वो हर वक्त आप पर, आपकी जर्नी पर नज़र रखते हैं। आपको लगता होगा कि मैं इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ कि कोई मेरे ऊपर नज़र, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी की ख़ास बात यही है कि आपकी हर चीज़ ईश्वर को पता होती है, आपके हायर रेल्म्स को हर चीज़ पता होती है, और वो आपके टच में होते हैं। जैसे जैसे आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, वैसे वैसे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है ईश्वर के साथ। और ये जो एनर्जी है उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होंगे, साथ ही साथ आपको दुनिया के सामने लेकर आएंगे कि तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो या इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपको छुपा रखा है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कद्र बढ़ेगी, और आपके लिए बिंदास होकर एक्शन लेंगे। जो अभी डर रहे हैं ना कि अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा हो जाएगा वैसे, ये नहीं डरने वाले। इनको ईश्वर ये समझा दिए हैं बढ़िया से, और समझा देंगे बढ़िया से, कि जब तक तुम अपनी शक्ति को अपने साथ नहीं रखोगे तुम अधूरे ही रहोगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।